तो बताइए फिर से। जब भीम ज्योति माया सरकार का कैसेट बनाया तो पैसा ज़्यादा लगा। मैं जा करके कई विधायकों से उस समय में आजमगढ़ में वो हीरालाल गौतम थे, उनको भी दिया, इधर दिया राजेश गौतम को, और वो अखंड नगर में कौन महात्मा वो है विधायक लोग को दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने कहा वाह वाह नहीं किया, बस सुन करके किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं और मोटिवेट नहीं किया कि आप आगे जाएं। हाँ, बस वहीं से स्टॉप ले लिए। हाँ, हताशा वहीं से शुरू हुआ। हाँ जी जी। तो आप फिर से खड़ा होना चाहते हैं? अब मेरा तो 75 साल की उम्र हो गई है। अब मैं हमारा 1 महीना से बीमार था, बोल पाऊंगा तब ना। जो चीजें आपने कर चुके हैं वो चीजें आप सोशल मीडिया पे अब फिर से फैलाइए। अगर फैलेगा तो आप फिर से चलेंगे। आपकी कैसेटें आज भी चल रही हैं, गाने आज भी चल रहे हैं, भजन आज भी सुने जा रहे हैं, निर्गुण आज भी सुनी जा रही है। रतन माना रहला बाबा साहब भारत के रतन माना, राम जी राव जी का प्यारा दुलारा, राम जी राव जी का प्यारा दुलारा, भीमा बाई जी के आँखिया के तारा, दे गईला बाबा अमर खजनवाना, लाला बाबा साहब भारत के। अगर मैं साज रहेगा ना मैं देखूंगा नहीं, बोलता रहूंगा। साज सही रहेगा तो आवाज और साज सही बजाने, जैसे मैं दादरा बोल रहा हूँ, अगर दादरा कोई बजाएगा मैं भूलूंगा नहीं, और दादरा के अलावा खिमटा बजाने लगेगा और बजाने लगे तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 70 धुन है इस मतलब। अच्छा, ये सब आप ताल कहीं से सीखे थे क्या? ताल मुझको कहीं सीखे नहीं है, कहीं सीखा नहीं हूँ, परमात्मा ने ऐसे बख्शिश किया कि कृपा किया है, दाता ने दिया है। मतलब आप सीखे नहीं है किसी से? सीखे मतलब कि जैसे आप कितनी एज में थे जब से स्टार्ट किया अभी? अरे हमारा तो सन 70 से 72 से मतलब लगभग 40-50 साल। 20 साल के बाद 20 साल उम्र होने के बाद। हाँ हाँ। और मैं शौकी तो पहले के था। हाँ, पहले गीत का बहुत शौकी था। वो बनारस में चलता था एक श्री राम करके किताब, उसको शौकी मैं शौकी था। पहले कापी नहीं मिलती थी, कागज नहीं था, अजोरिया में जाकर धूल पे लिख करके सवेरे किसी से मांग करके तो लिखता था। इतना मतलब इतना काफी स्ट्रगल किया आपने। हाँ, इसलिए। और मैं पूरे भारत में उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल और मुंबई, गुजरात, नाहन और मंसूरी, यहाँ तक मैं प्रचार में गया हूँ। अवधी भाषा को उजागर करने वाले आप ही हैं। अवधी भाषा इसलिए मुझको कंपनी ने कहा है, कंपनी ने दिया है का अवधी भजन सम्राट बनारसी दास। मिशन ने नहीं कभी कहा, मिशन काहे का राजी नहीं है। मिशन में लोग उस लेवल पे किसी को पहुंचाना नहीं चाहते। हाँ, बस मिशन में बस दोनों जगह मैं ये पाया। मैं निरंकारी मिशन में पाया, यहाँ भी पाया कि कुछ नाम लेके जैसे 2-4 हजार पब्लिक में मुझे बोलना होता है ना, तो इसके बाद बनारसी बोलेंगे। ये नहीं कि अवधी भजन सम्राट बनारसी दास बोलेंगे, उसका सम्मान के तो सम्मान स्वरूप नाम नहीं लिया जाता। हाँ, तो और दिल खराब हो जाता था। क्या इसके बाद बनारसी दास आपकी मतलब 20-20 लाख जनता में बोला हूँ बना बम्बई में 8 बारी 10 बारी, और 20-20 लाख जनता में वहाँ अरे दिल्ली में बोला हूँ, मगर वही के बनारसी बोलेंगे। इसलिए थोड़ा दिमाग जो है थोड़ा सा मास्टर साहब हैं, हमको मास्टर साहब कहने में क्या दें, मास्टर साहब ये करेंगे, अब मास्टर कह दिया तो यही हाल होगा। तो जो मान सम्मान के लायक थे इनको वहां से मिला नहीं जहां से उम्मीद था, तो वहां से आदमी हताशा हो जाता है और निराशा भरी उम्मीदों से लौट आता है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में है कि वर्ग जो है, वर्गीय से मैं मार खाया हूँ। हाँ, बीच में आपके अंदर टैलेंट कितना भी हो, लेकिन जाति है, जाति नहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं से अगर कोई और होता तो शायद आज कहाँ से कहाँ होता। किसी और मेरा चेला जो है, जैसे पंडित लोग हैं, सीख करके कहाँ से कहाँ चले गए, मगर मेरा साथ नहीं कोई दिया, ना तो कोई ऊंचा करने का। आप इस क्षेत्र में अपना गुरु किसे मानते हैं? कोई है या बस? नहीं, गुरु तो है ही है। बिन गुरु भव निधि तरन कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु का तो कुछ है ही नहीं। मैं तो निरंकारी मिशन का ज्ञान लिया हूं ना, उसी से मुझे सब हुआ। मेरा गुरु वही है, उस सत्संग से ही सत्संग करता हूँ,
निरंकारी मिशन का ज्ञान मुझे है, उसी ज्ञान से मैं बाबा साहब का भी ज्ञान को परख लिया हूँ। अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो बात होती है तो थोड़ा वो कर जाते हैं कि यार ये अनपढ़ आदमी इतना कैसे क्या हुआ है। मैंने लगन के साथ में थोड़ा से लगन के साथ जुड़ा रहा। आवाज में वही धुन, वही अंदाज आज भी है। आपकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी मैं जैसे अवधी है, भोजपुरी है, हिंदी है और एक पचवही है। पचवही धुन बहुत कम लोग जानते हैं। पचवही बारे में एक लाइन बोल। अरे मोरे पीछावारावाए का चनने कई पेड़ावा है बढ़ई काटी दे बना मुरई चाना ना बड़ा पेड़ावा बढ़ई काटी दे बा। मतलब पचवही का मैं कम 15-20 धुन जानता हूँ। अगर सेटअप होता तो आपको भूलने का जरूरत नहीं है, जो भूल जाते। हाँ ताल है ना, ताल के अगर बड़ी बोल रहा हूँ, अगर ताल गड़बड़ा गया तो मैं चुप हो जाऊंगा। ताल के साथ दादरा है तो दादरा, खिमटा है तो खिमटा, कजरी है तो कजरी, फगुआ है तो फगुआ, चौताल है तो चौताल, जुगीरा है तो जुगीरा। अगर जुगीरा है, जुगीरा थोड़ा सा बताएंगे। जुगीरा चाहे कजरी, दोनों में से कोई। कजरी जैसे। अरे नैहर दागी लगल बात हरी कोरी चुनरिया हो गुजरिया कब धोवैबो चुनरी परिहे देश पराए जाना हो परिहे देश पराए जाना आई है जब एक दिन परवाना आई है जब एक दिन परवाना तब ना लगी है एक बहाना परिहे ने कुरन चना चबाना तब ना लगी है तोहरी कोनो कारीगरिया हो गुजरिया कब धोई। कम से कम 4 किस्म की कजरी, 4 किस्म की सोरठी, अवधी। जैसे आप विदेशिया सुने होंगे, विदेशिया को मैं 8 धुन सुना सकता हूँ। एक ही लाइन विदेशिया का और 8 ताल में बजवा सकता हूँ। इसीलिए मुझको कंपनी ने मुझको भोजपुरी सम्राट कहा है। जैसे एक लाइन बोल रहा हूँ। अरे पूरा बेरिया की बेरिया में बरजो बालमुआ हो मती जाया पूर्व के देश हो बलमुआ मती जाया पूर्व के देश हो बलमुआ। और इधर बलिया लाइनें बहुत सुनी, हमने बहुत सुनी ये लाइनें। सुना है ना, मगर बलिया में जाओगे तो ये धुन बलिया की धुन। बेरिया की बेरिया में बरजो हो बला मुआ अरे बरजो हे बला मुआ हो हे बलमा माती जाया पुरु वो के देश वही हो राम। देहात में माता बहनी जब मगरा होता है उसमें कहते हैं बेरिया की बेरिया मैं बरजो बला मुआ मती जाया पुरु के देश। राम कैलाश गीत गाते थे कि जोन हरी कबलिया मैया छिरई जुठरली कैसे तो के भोगा लगाई हो माय। और देखिए विदेशी आई हुई, अरे बेरिया की बेरिया मतलब 14 धुन बोल सकता हूँ, 14 ताल, एक ही लाइन। तो अभी भी आप प्रोग्राम करने जाते हैं इसमें? अगर कहीं से ऑफर आया, बुलाया जाए आपका? बिल्कुल जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट नंबर है कोई तो बता दीजिए, जो हमारा ये वीडियो देखने के बाद जो लोग आपको बुलाना चाहें। बिल्कुल बुलाते हैं। तो नंबर वो बता दीजिए आप सोशल मीडिया पे हमारे। मेरा नंबर है 99 18 618 618। 99, एक बार फिर से 99 18 618 618। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।